हेलो। आज का क्वेश्चन आया है स्नाफिल 20 मिलीग्राम साइड इफ़ेक्ट हैं प्लीज़ बता दें। स्नाफी पे हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं एक दो, तो आपको क्वेश्चन है दोबारा से बात करते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सनाफी जिसको हम टडालाफिल जिसको PDE5 ग्रुप में काउंट करते हैं, इसका जो कमर्शियल नेम मोस्टली फेमस है उसको सियालिस बोलते हैं। ये टडालाफिल ये सऊदी कंपनी में है, अरब कंट्री का अपना ब्रांड है मगर सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो जहाँ जहाँ ये आपको बेनिफिट करता है, ये मोस्टली इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही काम करता है। ये वो भी उन लोगों के लिए हेल्प करता है अकॉर्डिंग जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ के मुताबिक। इसको हर एक यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो डेंजर हो सकता है इस चीज़ को। ये ड्रग है, ये केमिकल है जो आपकी बॉडी के अंदर सिट करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं आपको। फर्स्ट ऑल अगर आपको कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड नहीं किया तो उसको मत यूज़ कीजिए। इसके अलावा और काफ़ी मेडिसिन जो आप यूज़ करके अपना इरेक्टाइल डिसफंक्शन को रिसॉल्व कर सकते हैं। ये अगर फर्स्ट जो मैं मानता हूँ, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है और आप इसको कंटिन्यू यूज़ करें, 20 मिनट इज़ क्वाइट हाई डोज है। अगर आपको स्टिल इसका प्रॉब्लम है और वो भी आपको आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा आपको चाहिए अकॉर्डिंग कितनी डोज चाहिए आपको, क्योंकि 20 मिलीग्राम ये मैक्सिमम इसकी डोज है, तो मैं नहीं समझता कि आपको ये चाहिए लेना। फिर भी अगर आप चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस होगी। मगर इसके जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, फर्स्ट इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है इस पर, क्योंकि जब भी आप रिलेशन करना चाहेंगे आपको जो इरेक्शन आएगा, जो आप सिर्फ ड्रग्स के ऊपर लग जाएंगे तो आपका अपना इरेक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर एक टाइम ये भी आएगा कि आप ड्रग्स भी आपका काम नहीं करेगा क्योंकि आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाती है। तो इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को मत यूज़ कीजिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट मेडिसिन है, सप्लीमेंट्स वगैरह आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट होता है, इसको फर्स्ट लेने का तरीका क्या होता है, इसको आप विदाउट अल्कोहल लें क्योंकि अल्कोहल के साथ इसके आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आते हैं। अगर लेते हैं अबाउट 30 मिनट्स 1 आवर अर्ली आप इसको ले सकते हैं, फूड या विदाउट फूड जो जैसे आप समझते हैं आपके लिए ईजी हो। और टिल 24 आवर इसको सिर्फ एक टैबलेट इसको यूज़ की जाती है। इसको मोस्टली हम वीकेंड पिल्स भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो 24 आवर टिल 48 आवर या 72 आवर तक इसका लास्ट रह सकता है। तो इसके लिए आपको एक टैबलेट 24 आवर या टिल 48 आवर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, फर्स्ट ऑल आपको हार्ट का प्रॉब्लम होता है कि जब इसको आप यूज़ करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नॉट हर एक को, इसमें से कुछ लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेस परसेंटेज है मगर होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। हार्ट प्रॉब्लम हो गया, टेनिटिस होगी मतलब आपको सुनने का प्रॉब्लम, आपके कान का प्रॉब्लम हो सकता है। चेस्ट पेन होगा, आपके सीने के अंदर दर्द होना, आपका ब्लर विजन हो जाता है, आपको धुंधलापन दिखता है आपकी आंखों के आगे, आपकी आंखों को दर्द होना, आपकी आंखों का स्वेलिंग होना मतलब सूजना आपकी आंखों का, आपको हेडेक हो जाना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। फ्लशिंग मतलब आंखों के आगे आपको जैसे कोई फ्लश उसको ऐसे बोलेंगे कि आंखों के आगे कोई फ्लश सा आए ना, कोई चमक सी दिखना ऐसा। फिर आपका नाक का बंद हो जाना, साइनस हो जाना, आप इसको लेके स्नैफी या टडालाफिल। इसके अलावा मसल्स आपके टाइटनेस मसल के अंदर होना, मसल के अंदर पेन हो जाना, आपके ब्लड प्रेशर का चेंज हो जाना, अगर हाई है तो लो, लो हो तो हाई हो जाना, ये इसका सब चेंजिंग है। डेजनेस हो जाना आपको, आपके ताकत ना रहना, फटीक हो जाना आपको, और वॉमिटिंग, नाउसिया, उल्टियाँ आना, डायरिया ये, और आपके अब्डोमिनल पेन होना स्टोमक के नीचे, आपके पेट के नीचे। और इसके अलावा आपके स्किन के ऊपर रश आ जाना, एलर्जी सिम्टम्स हो जाना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको समटाइम आपके पीनस के अंदर ब्लीडिंग का आ जाना, खून आता है आपके पीनस के अंदर, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। माइग्रेन का होना, और इसके अलावा आपको समटाइम आप सुन नहीं पाते, आप डेफ हो जाते हैं मतलब आपको सुनाई नहीं दे रहा, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूँगा जब भी आप यूज़ करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर इसको यूज़ कीजिए। विदाउट आस्किंग डॉक्टर्स को खुद मत यूज़ कीजिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ है और हेल्थ का आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हर चीज़ पे। इसके लिए आपको डॉक्टर या आपके फार्मासिस्ट पे जाएं जो प्रोफेशनल, जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हों, ना कि आप भागें हकीमों या दूसरों के पास इन मेडिसिन के लिए। ये ड्रग्स हैं तो बेस्ट वे होता है आप अपने डॉक्टर से रिव्यू कीजिए, वो आपको सजेस्ट करें आपको क्या चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि अगर आपके माइंड में होता है कि आपकी इससे टाइमिंग इंक्रीज़ होगी, इससे टाइम इंक्रीज़ नहीं होता। ये सिर्फ आपके इरेक्शन के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, उन लोगों के लिए जिनको मोस्टली डायबिटीज़ या और कोई क्रोनिक डिजीज़ हो, ये उनके लिए होता है। इसका क्या काम होता है, ये आपके बॉडी के अंदर नाइट्रो ऑक्साइड जो वो उसका इजाफा करता है, आपके ब्लड का फ्लू बढ़ता है और आपके जो मसल्स होते हैं, आपके पीनस मसल होते हैं, उनको रिलैक्स करता है, तो इससे आपका एक अच्छा इरेक्शन आता है। बाकी ये टाइमिंग के लिए नहीं होगा, ना ही सियालिस, टडाफिल, स्नाफी, वियाग्रा ये आपकी टाइमिंग नहीं इंक्रीज़ करते। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन हो, यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेफ इन योर फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम।